हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ये जो रिलेशनशिप है ये एक स्पेसिफिक टाइप के पॉलिनोमियल पे अप्लाई होता है और वो पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a, b और c रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स किन्हें कहते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम इमेजिन कर सकते हैं। जितने भी नंबर्स हमारे डे टू डे लाइफ में काम आते हैं वो रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इस पॉलिनोमियल पे एक कंडीशन और अप्लाई होती है और वो कंडीशन है a इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब x² का जो कोफिशिएंट है वहां हम 0 प्लेस नहीं कर सकते। उसके अलावा a, b, c की जगह पे कोई भी रियल नंबर रखा जा सकता है। ऑलराइट, इस पॉलिनोमियल का एक स्पेसिफिक नेम भी है और वो नेम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब है 2। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो ये जो रिलेशनशिप है इसी पॉलिनोमियल के लिए दिया गया है। इसी पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसके जीरोस अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि फिलहाल हम इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड नहीं कर सकते, सब कुछ सिंबल में दिया हुआ है। सो लेट्स अज्यूम द जीरोस आर x1 एंड x2। अब यहाँ पे दो जीरोस क्यों लेट करें? क्योंकि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही जीरोस पॉलिनोमियल के लिए एग्जिस्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है। तो इस पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस एग्जिस्ट करेंगे और वो दो जीरोस हमने लेट करे हैं x1 एंड x2। अब हमें ये बताना है कि x1 एंड x2 और कोफिशिएंट a, b, c में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले हम इन दोनों जीरोस का सम ले लेते हैं, दैट इज x1 प्लस x2। ये इक्वल होता है b, जो यहाँ है x का कोफिशिएंट इक्वल्स टू b, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, डिवाइडेड बाय a, जो x² का कोफिशिएंट है। इट विल बी a हियर। तो ये बन गया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। एक और रिलेशन है जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए है। x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 इक्वल होता है c, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट है, इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय a, जो x² का कोफिशिएंट है। तो ये होता है यहाँ पे डिनोमिनेटर में x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 इज इक्वल टू c अपॉन a। तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब हम पढ़ेंगे फाइंडिंग जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म था वो हमने पढ़ा ax² प्लस bx प्लस c। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। a की जगह हम लेते हैं 1, b की जगह पे 7 एंड c की जगह पे 10। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। हम सीखेंगे कि इसके जीरोस कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहला स्टेप होगा इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना, इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है इसमें 1 और x² साथ में है, जिसमें बीच में कोई साइन नहीं है। और हम जानते हैं कि 1
और एक्स स्क्वायर के बीच कोई साइन ना होने का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। 1 अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? सिर्फ एक्स स्क्वायर, राइट? नाउ हमारा सेकेंड स्टेप होगा एक्स के कोफिशिएंट को कंसिडर करना, जो कि है 7। इस 7 को मैं यहाँ अलग से नोट कर लेती हूँ। ऑल राइट, अब हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट और लास्ट नंबर को। फर्स्ट और लास्ट नंबर है 10 और यहाँ फर्स्ट नंबर हमें नहीं दिया है, बट हमें पता है यहाँ पे कौन सा नंबर था। इट वॉज 1। तो हम सिर्फ नंबर्स को कंसिडर करेंगे, वेरिएबल्स को नहीं। 1 और 10 का हमें मल्टीप्लाई करना है। 1 और 10 के मल्टीप्लाई से हमारे पास आएगा 10। उस 10 को भी मैं यहाँ नोट कर लूंगी। अब हम ऐसे दो नंबर्स फाइंड करेंगे जिनके एडिशन से हमारे पास में 7 आए और उन्हीं दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आंसर में 10 आए। क्या आप ऐसे दो नंबर्स सोच सकते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 होता हो? सिंपल है, 5 एंड 2। तो वो 5 और 2 यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यही 5 और 2 ऐड करने पे 7 भी दे देंगे। तो यहाँ हम 5 एंड 2 ले लेते हैं। अब क्योंकि हमें नंबर्स पता चल गए हैं, दोज आर 5 एंड 2, हम फिर से अपनी इक्वेशन पे वापस आते हैं। फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज नोट कर लेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर, और थोड़ा सा गैप छोड़ के लास्ट टर्म को भी एज इट इज साइन के साथ नोट कर लेंगे। 10 का साइन प्लस है तो प्लस 10 यहाँ पे नोट कर लेंगे, इक्वल्स टू 0। ऑल राइट, नाउ बीच में 7x की जगह पे हम लिखेंगे +5 एंड +2, ये वाले नंबर्स, और इनके साथ में हम लगाएंगे x। x क्यों लगाया? क्योंकि 7 के साथ में x था, तो जो भी इस बीच वाले नंबर के साथ वेरिएबल होगा वही वेरिएबल हम यहाँ इन नंबर्स के साथ में अप्लाई कर देंगे। नाउ हम पेयर्स बनाएंगे, दो दो टर्म्स के पेयर बनेंगे। फर्स्ट पेयर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x का और सेकेंड पेयर बनेगा 2x प्लस 10 का। इन पेयर्स में हमें कॉमन नंबर या कॉमन वेरिएबल फाइंड करना है। कॉमन लेना आई होप आपको आता होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x में x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x प्लस 5। ऑल राइट, इन दोनों नंबर्स में कॉमन लेते हैं। यहाँ कॉमन आएगा प्लस का 2, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब हम फिर से कॉमन लेंगे इन दो टर्म्स में। फर्स्ट टर्म है x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5 एंड सेकेंड टर्म है 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5। क्लियर है? x प्लस 5 कॉमन आएगा, x प्लस 5 को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास में दो चीजें आई हैं, एक है x प्लस 5 और दूसरा है x प्लस 2। इन दोनों के बीच में फिर से कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है? जब उनमें से एक नंबर 0 बन जाए। तो या तो x प्लस 5 0 है या फिर x प्लस 2 की वैल्यू 0 है। लेट्स टेक दैट x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस 5 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आएगी -5। इस प्लस 5 को हमने दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया। और अगर x प्लस 2 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आएगी -2। ये दोनों जो नंबर्स हमारे पास आए हैं, these are the zeros of the given polynomial। -5 और -2 इस polynomial के लिए zeros हो जाएंगे। All right?
Please subscribe my channel to support. Thank you.